नमस्कार दोस्तों, मोहल्ला शिक्षा के नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें जीएस के साथ। तो चलिए आज के इतिहास को लेकर के जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो सबसे पहली घटना घटी थी, आज ही के दिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी मद्रास की स्थापना की थी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, ये 1639 में ये घटना घटी थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। यहाँ पर जो न्यूज दी गई है 1894। अब देखो 1894 नहीं, 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर जाकर के बहुत सारी चीज़ों इन्होंने देखा और देखने के बाद भारतीयों पे जो जुल्म हो रहा था, उन जुल्म में भेदभाव सबसे बड़ा रीजन था। तो भेदभाव को निपटाने के लिए गांधी जी ने भारतीय लोगों के साथ टाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी 1921 में। आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा याद आ रहा होगा तो आप लोग बताना क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज ही के दिन विश्व के पहले परमाणु संपन्न समुद्री जहाज ने वर्जीनिया से जॉर्जिया तक की यात्रा पूरी की थी। मतलब ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर सेलिंग वेसल थी, मतलब आगाज हो गया था 1962 में न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरह से यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता है। इसलिए बेसिकली ये थ्रेट के लिए होता है, डराने के लिए होता है। हालांकि एक न्यूक्लियर वॉर तो हो चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा नागासाकी, आपको पता है। लेकिन दूसरा नहीं हो, भगवान से यही दुआ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज ही के दिन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग की थी। यहाँ पे बस मैं एक बात बताऊंगा कि लोकसभा भंग कब होता है। लोकसभा भंग कब होता है? या तो जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 साल का, या दूसरा अगर मेजोरिटी नहीं हो तो भंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज ही के दिन राज्य सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। 1996 में घटना घटी थी, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की मरम्मत के लिए, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष यान जो है कैनेडी स्पेस सेंटर इन एंड्रोवर स्पेस सेंटर पर भेजा गया। एंडोवर ये भेजा गया था, उतारा गया था। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अच्छा एक बॉडी है, ध्यान रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का निधन हुआ। वारेन हेस्टिंग्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, थोड़ा होल्ड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना लागू की, ILO में, ये ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे आज ही के। अब यहाँ पे प्रणब मुखर्जी को मैंने इसलिए डाला है कि 13 के बाद अभी कौन से कितने नंबर के होंगे, तो हमारे रामनाथ कोविंद जी कितने नंबर हो गए, 14 नंबर हो गए। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअल में नहीं, हम जो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में छोड़े थे उसके बारे में बात करेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल सबसे पहले तो 1772 से 85 ईस्वी तक। इम्पोर्टेंट टर्म है। 1773 के रेगुलेटिंग ग्रेट ब्रिटेन जो है ये ट्रेड करता था, कहाँ से? भारत से। ये आए थे ट्रेड करने। लेकिन ट्रेड के बाद क्या होता है, 1773 के आसपास से पहले ट्रेडिंग कंपनी बैटल ऑफ पलासी लड़ती है, और उसके बाद पलासी लड़ने के बाद भारत में पूरे के पूरे टेरिटोरियल एरिया में जो है सो कवर करने का कोशिश करती है। इस तरह से भारत के बहुत सारे एरिया को ये कवर करता है, और यहाँ पर जो एक साम्राज्य बनाता है, उस साम्राज्य के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर ऑफ मद्रास बनता है, और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर गवर्नर ऑफ बॉम्बे बनता है। अब देखो यहाँ पर एक फेरबदल, ये 1773 रेगुलेटिंग बंगाल प्रेसिडेंसी जो है अब कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यही इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर बनता है यहाँ से सवाल। अब यही रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या होता है कि 4 लोग होते हैं, कहाँ से? ये ब्रिटेन पार्लियामेंट से लोग हैं। गवर्नर कहाँ से होगा? इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी से 4-1-5। यहाँ पर टीम बनाई जाती है,
और यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाएगा ये रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर वो वोटिंग से लिया जाएगा। अगर वो एक तीन का मेजोरिटी होगा तो ये फैसला मान्य। अब यहाँ पर दूसरा टर्म क्या होता है, एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ, मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो है तो आपने जरूर पढ़ा होगा द्वैत शासन। ये द्वैत शासन जो है यहाँ पर निजामत और जुडिकेशन निजाम के हाथ में होता है और दीवानी राइट्स और फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होता है ब्रिटिश इंडिया। तो दो तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है यहाँ पर इन दोनों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तो यहाँ से प्रारूप इसका खत्म। अब देखो यहाँ पर इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय में दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो पेशवा वाला जी बालिका और उसके भाई थे रघुनाथ, इन दोनों में अक्सर टकराव हुआ। अब टकराव हुआ करता था तो ये जो रघुनाथ राव थे ये ब्रिटेन से मदद मांगते हैं और फाइटिंग करना चाहते हैं किससे, पेशवा बालाजी। यहीं पर सूरत की ट्रीटी होती है 1705। अब ये जो 75 में इन दोनों के बीच किस के बीच, रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच ट्रीटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिर से जो है तो ये फाइटिंग होती है और 1782 में ये सालबाई की संधि, याद हो बहुत लंबा लड़ाई चलता है एंग्लो मराठा वार, और 1782 में सालबाई की संधि, मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय में सालबाई की संधि। इस तरह से इसको ये चलता रहा और इसी के समय में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें कि जो हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 4 और 1 बॉडी के अंदर जो 5 लोग थे, यहाँ पर 4 में से 1 हटा दिया गया, 3 कर दिया गया और विटो पावर गवर्नर। दूसरा रोहिल्ला वार। इस रोहिल्ला वार में क्या होता है, देखो एक ही टर्म है। अभी हमने क्या कहा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, ये 4 था फिर 3 हो गया, उसके बाद जो है हमने ट्रीटी ऑफ सालबाई की के आसपास। अब ये दूसरा टर्म रोहिल्ला वार बिटवीन रोहिल्ला है, फिर नवाब ऑफ अवध। अब यहाँ पे नवाब ऑफ अवध जो है तो रोहिल्ला था। अब यहाँ पर मराठा को देखो, दो बात समझिए, 2 बातें मैंने कहा, नवाब ऑफ अवध और रोहिल्ला रोहिलखंड दोनों दोस्त थे, बीच में मराठा रोहिलखंड पे करना चाहता। अब रोहिलखंड जो है सो कहा भैया हमारा मदद कीजिए, किससे कहा, नवाब ऑफ अवध से कहा हमारा मदद कीजिए। अब इसने मदद करने के लिए तो कहा नवाब ऑफ अवध की हम मदद करेंगे, लेकिन हमें उसके बदले पैसा चाहिए 40 लाख रुपए के। हुआ क्या, ये जो मराठा लोग रोहिलखंड को लड़ने के लिए जा रहे थे तो ये बीच में ही इसके पेशवा मर जाते हैं, ये रुक जाता है। तो अब नवाब ऑफ अवध कहता है कि हमें वापस पैसा दीजिए जो 40 लाख हमने तय किया। नो वार नो मनी, वार हुआ ही नहीं तो किस बात का मनी। तो इस तरह से ये चलता रहता है। फिर नवाब ऑफ अवध ब्रिटिश का साथ लेके रोहिलखंड पर फाइटिंग करता है और इस तरह से घटनाएं बढ़ती है। 1774 तक ये चलता है। तीसरा जो टर्म होगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट यहीं से आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 1774 में, और ये ध्यान रखना एलिजा एमपे पहला। नेक्स्ट ट्रेजर ऑफ ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जाना को आसान थे। नेक्स्ट जो बात की जाए तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स की सहायता से 1784 में इन्हीं के समय में बनाया गया। और 1-2 बातें और आपने पढ़ाई होगा, विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। ये भी बड़ा इतनी सारी घटनाएं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में घटी। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और हुआ है वारेन हेस्टिंग्स के समय में, तो इन सब को आप ऐड ऑन कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने कोशिश की वो बताने। जय हिंद।